और आला हजरत के मजहर मजहरे आला हजरत। सुभान। मजहरियत का भी जवाब नहीं। सुभान। रजा की दरगाह बरेली में है तो मजहर को बुलाया पीलीभीत, 60 किलोमीटर की दूरी पर पीलीभीत में खानकाहे उर्से रज़वी हो रहा है। तो देखो उर्से हशमती में बंगाल का जाहिर पीलीभीत के अंदर, बिहार का जाहिर पीलीभीत के अंदर, आंध्रा का जाहिर पीलीभीत के अंदर, कर्नाटक का जाहिर पीलीभीत के अंदर, महाराष्ट्र का जाहिर पीलीभीत के अंदर। महीने का क्या बात है, कहा रजा के मजहर का उर्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिधर देखो उधर जाहिर। पीलीभीत शरीफ में होटल फुल हो गए, गेस्ट हाउस फुल हो गए, शादी हाल फुल हो गए, मेहमान खाने फुल हो गए, सुभान, मकान फुल हो गए। लेकिन जायरीन चला रहा है, जायरीन चला रहा है, जायरीन चला रहा है। मुझसे पूछने लगे हजरत माजरा क्या है, माजरा क्या है। अधूनी से यहाँ पर आ रहे हैं, आंध्रा से यहाँ पर आ रहे हैं, तमिलनाडु से यहाँ पर आ रहे हैं, कन्याकुमारी से यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये वही शेर था जब अधूनी में सुन्नियत की जरूरत थी तो शेर सुन्नत जा रहे हैं। बंगाल के अंदर शेर सुन्नत जा रहे हैं, बिहार के अंदर शेर सुन्नत जा रहे हैं। अरे ये डुंडवा वालों, जब समदन में मुनाजरा हुआ है तो रजा का शेर आया है। सुभान। उठाओ समदन देखो, और ये गुरसाएगान डुंडवा बुजुर्ग, अल्लाह इसकी सुन्नियत को सलामत रखे। आमीन आमीन। शेर बेशे सुन्नत कौन नहीं जानता है। इस डुंडवा के अंदर जमीयतुल उलमा देवबंदी तंजीम का परचम लहरा चुका था, लेकिन मजहर आला हजरत तशरीफ लाए और ऐसे नहीं आए। आज तो आपके पास एसी भी है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास बंगला भी है, लेकिन अपने बाप दादा से पूछो बैलगाड़ियों से लेकर आए। कैसे लाए? बैलगाड़ी से। उस रजा के शेर ने जब लोगों ने बताया हजरत ये देवबंदी तंजीम का ऑफिस कायम हो चुका है, तो डुंडवा के लोगों ने बताया मजहर आला हजरत ने गुजरात का दौरा बंद कर दिया, आंध्रा का दौरा बंद कर दिया, महाराष्ट्र का दौरा बंद कर दिया। अब इस इलाके के अंदर तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, समदन का मुनाजरा हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह डुंडवा को सुन्नियों का किला बना दिया। सुभान सुभान सुभान। डुंडवा को, और जब एक बात आएगी डुंडवा की तो नाम आएगा हाजी मजहरुद्दीन का भी। जी, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत के फूल बरसाए। आमीन आमीन। एक जलसा हुआ ऐसे ही, इनके वालिद का चेहल्लुम हाजी मंसूर साहब, सुन लीजिए वाकया। मैं तकरीर करने आया, गालिबन ये एक वहाबियों का मैटर था, ये बराबर में एक गांव था नहीं जहां पर बवाल हो गया था देवबंदियों से। हाँ, तो पूरा डुंडवा वहां पहुंचा था। खाने देवल के पास क्या है, कौन सा जगह है याद नहीं मुझे, ये कौन सा गांव था। हाँ, तो हाजी मंसूर घर पे कयाम था, कहने लगे हजरत अभी फला जगह मैं जलसे में गया, मुझे तकरीर में मजा नहीं आया। तो मैंने पूछा हाजी साहब क्या बात हो गई, तो मैं समझा हो सकता है कुछ आपसी कुछ मामला हो गया किसी शायर से या किसी मौलाना से। मैंने पूछा हाजी साहब क्या बात हुई, कहा हजरत पूरी तकरीर कर गया लेकिन देवबंदी की दाल नहीं, वहाबी का वाव नहीं, तो क्या मजा आएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। फैजाने मजहर आला हजरत, फैजाने हुजूर शेर सुन्नत। सुभान। ये हाजी मजहरुद्दीन साहब, अल्लाह हमारे मासूम भाई,
अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। और इन जैसे कितने मुजाहिद हैं। सुभान। मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे प्रोग्राम जलसे कराओ, खानकाए हशमतिया का नजराना चंदा दो, नहीं, सुन्नियत को सलामत के रखो। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। जो दीन तुम्हारे बाप का था, जो मसला तुम्हारे दादा का था, दिल्ली से मुल्ला आ जाए कह दो कि मुल्ला तेरी नहीं मानना है, हमें अपने सुभान अल्लाह सुभान सुभान। हाजी मजरुद्दीन साहब एक जलसा हुआ तो कुछ लोग बैठे थे, मुझे कानपुर के लोगों ने बताया, तो हाजी साहब ने कहा ऐसा है, सुनो भैया, पीलीभीत से भैया को बोला, भैया बोलते थे, तो पूछा क्या बात, कब भैया रात वहाबियों का सुनना है वहीं से बुलाओ। सुभान अल्लाह सुभान। सुनो, मैं कहना चाहता हूं इस टुंडवा वालों से, सुभान अल्लाह, कि कानपुर तक तुम्हारी सुन्नियत का चर्चा, ये सुन्नियत ऐसे नहीं फैली है, तुम्हारे बाप दादा ने इस पे खून पसीना एक किया है तो सुन्नियत है। तुम्हारे बाप दादा ने बैलगाड़ियों से मजहर आला हजरत का दौरा कराया है और मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं तो सुन्नियत फैली है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहूंगा कि मुझे नाम किसी मौलाना का नहीं लूंगा, टुंडवा के 2 मौलवी मिले, नाम नहीं लूंगा, वक्त आएगा तो बता दूंगा। तो मैंने उनसे कहा तुम मौलाना हो लेकिन तुम्हारे अंदर पिलपिलाहट है, और अभी मैं टुंडवा के किसानों से मिलके आ रहा हूं, वो तो सुन्नियत के अंदर मजबूत है। बेशक बेशक। अरे मौलवी हो, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि आप कुछ तो लिहाज करो कि आप अपने आप को सरकार का नाइब कहते हो, जबकि सूफिया ने किताबों में लिखा है कि नाइब तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ा जुमला है। बल्कि एक बुजुर्ग के पास मैं गया, मैंने कहा हुजूर ये बर्बादिया जो बर्बादिया मामलात हो रहे हैं, अजाब आ रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया नाइबे रसूल कम हो गए, नाइबे शैतान बहुत घूम रहे हैं। अल्लाह बरजस्ता फरमाया। इसलिए मैं आपसे तकरीर से पहले तमहीद बता रहा हूं कि आप लोग टुंडवा की सुन्नियत को बचा करके रखिए, और लड़का आपका दिल्ली जाए कि बेंगलोर जाए कि बंबई जाए कि कलकत्ता जाए, लड़के से वसीयत कर दो कि बेटा सुन्नी हुसैनी हो, हुसैनी बन के आना। वहाबी, देवबंदी, नजदी, राफजी, नासिबी, खारजी, इन सब से अगर दोस्ती करके आए तो टुंडवा सुन लो। और 2 जुमले कहकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हशमती वहाबी का तो रद्द करता है, देवबंदी का भी करता है, तबलीगी जमात का भी करता है, जमात इस्लामी का भी करता है, और हशमती राफिजियों का भी रद्द करता है। किसका करता है? लेकिन एक फिरका आला हजरत ने और लिखा है, बेशक 2 फिरके हैं। फरमाया एक मौला अली के बुग़्ज़ में जहन्नम में जाएगा, और एक मौला अली की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत में जहन्नम में जाएगा। कहा हुजूर वो कौन है? कहा जो मौला अली के बुग़्ज़ में जहन्नम में जाएंगे वो नासिबी है। जी बेशक। वो और जो मौला अली मुश्किल कुशा की झूठी मोहब्बत में जहन्नम में जाएंगे वो राफिजी हैं। बेशक। कौन है? अब आओ,
अली अली कहने वाले पे हुक्म लगाने वालों, आओ। मुझसे कहने लगे आप मौला अली का नाम बहुत लेते हैं। मैंने कहा भैया हम रज़वी हैं। बेशक मतलब सुभान अल्लाह। मैंने कहा हम रज़वी हैं, बेशक और सच्चा रज़वी अली का नाम लेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो मौलाना बोले कैसे? मैंने कहा जो अहमद रजा में रजा है ये अली के शहजादे का है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रजा अहमद और अली के शहजादे अली रजा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कहा हम तो रज़वी हैं, हिजरा पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो? अरे बोलो आप लोग हिजरा पढ़ते हो? जी। कौन कौन हिजरा पढ़ता है? हाथ उठाओ। नारे तकबीर। हिजरा पढ़ते हो? तो मैंने कहा हिजरे में क्या पढ़ते हो? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अब आगे क्या पढ़ रहे हो? मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। मुश्किलें सुभान अल्लाह। मुश्किलें फातहे खैबर अली मुर्तजा के वास्ते। बेशक सुभान अल्लाह। फातहे खैबर करबलाए रत शहीदे। अब आगे बढ़ो। मैंने कहा अब करबला में पहुंच गए। मौला अली ने कहा हमारे शहजादे हुसैन की बारगाह में जाओ। अब आला हजरत आगे बढ़े, कलम बढ़ाया, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। अब जब करबला में पहुंचे हुसैन आजम ने कहा मेरे शहजादे सज्जदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे। हजरत सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाओ। तो रज़वी पढ़ने लगा सज्जदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे। अब सरकार ने फरमाया जाओ जाओ इमाम बाकिर की बारगाह में जाओ, जाओ जाओ इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जाओ। तो क्या पढ़ने लगे? सज्जदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख दे मुझे, इल्मे हक दे बाकिर इल्मे खुदा के वास्ते। फिर आगे बढ़े और उसके बाद आपने फरमाया जाओ जाओ अभी मेरे शहजादे की बारगाह में जाओ। सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम पे बेग़दर राज़ी काज़िम और रज़ा के वास्ते। बेशक सुभान अल्लाह। ये किसका चेहरा है? बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो। आला हजरत का। अब आला हजरत का नाम बता दो, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत इनके परदादा, आला हजरत के परदादा का नाम सुना है? सुनो हशमती से सुनो। बेशक। और जो कहे कि अली का नाम राफिजियत है उसके मुंह पे झापड़ मारना। बेशक। आला हजरत के परदादा का नाम काजिम अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के परदादा का नाम क्या है? आप बोलो, अरे आप बोलो, आप बोलो। काजिम अली। एक नारा भी लगाओ, फैजाने काजिम अली जिंदाबाद। फैजाने काजिम अली जिंदाबाद। ये किसका नाम है? आला हजरत के। अरे आपको याद कराना, इनको तो याद है। आप बोलो किसका नाम है? बोलो आला हजरत के। अब आला हजरत के दादा की बारगाह में चलो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हमने आला हजरत से कहा हुजूर आपके दादा का नाम क्या है? तो आवाज आई उनके दादा की, इधर आओ, मेरा नाम है रजा अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। कहा मौला क्या माजरा? दादा में भी अली और परदादा में भी अली। अच्छा अब वालिद का पूछो। पूछा हुजूर आपके वालिद का नाम क्या है वो तो बताइए। तो आला हजरत फरमाती मेरे वालिद का नाम है नकी अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। क्या नाम है बोलो? परदादा काजिम अली, दादा रजा अली और वालिद। अच्छा अब आगे बढ़ो।
दादा के भाई, दादा के, उनका नाम क्या? मैंने कहा हुजूर उनका नाम बता दीजिए। कहा उनका नाम है तकी अली। बेशक। मैंने कहा मौला माजरा क्या है? दादा में अली, परदादा में अली, वालिद में अली, दादा के भाई में अली। मैंने सोचा चलो अब इनके भाई का नाम पूछें। हुजूर आपके भाई का नाम क्या है? आला हजरत के भाई का नाम तो पता होगा आपको। तो उनके नाम में अली के शहजादे का नाम है हसन। अरे जोर से बोलो हसन। अब आगे बढ़ो। हमने कहा हुजूर परदादा में अली, दादा में अली, वालिद में अली, परदादा के भाई में अली, भाई में अली। मुफ्ती आजम की वालदा का, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम की। तो हमने पूछा हुजूर उनका नाम क्या है? कहा मुफ्ती आजम हिंद की वालदा का नाम है हुसैनी खानम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें भी अली। मौला माजरा चाहे परदादा में अली, दादा में अली, भाई में अली, वालिद में अली, भाई में अली, वालदा में अली। और अब इनकी शहजादियों के नाम पूछे जाए। क्या हुजूर ये बताइए आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला, आला हजरत की कै बेटी हुई, कै शहजादी हुई? बोलो पता है? आप लोगों को पता है आला हजरत की कै बेटी हुई? 5 शहजादी। अब बता दो कै शहजादी हुई? बोलो, हाथ उठाकर पंजा दिखा दो। कै शहजादी हुई? बोलो। अब आला हजरत की बेटियों के नाम सुनो, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक नारा लगा दो, नारे हैदरी या अली, या अली। आला हजरत। हमने कहा हुजूर माजरा क्या है? जिधर देख रहे हैं उधर अली। अब हमने शहजादी का नाम देखे राशिद भाई। तो एक शहजादी का नाम मुस्तफाई बेगम। क्या नाम है बोलो? अब दूसरी शहजादी का नाम सुन लो डोंडवा बुजुर्ग वालों। दूसरी शहजादी का नाम मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर के नाम पे मुर्तुजाई बेगम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तीसरी शहजादी। हमने कहा हुजूर तीसरी शहजादी का नाम? कहा उनका नाम है कनीज़े हसन। कनीज़े। अच्छा आप बताओ, मैंने भाई कनीज़ फातिमा सुना, क्या सुना? लेकिन कनीज़े हसन नाम मैंने नहीं सुना। लेकिन आला हजरत शहजादी का नाम लिख रहे हैं तो मुस्तफाई बेगम, मुर्तुजाई बेगम, कनीज़े हसन। चौथी शहजादी का नाम नोट कर लो डुनवा वालों, नोट कर लो। और जो ये कहे कि अली का नाम से राज़ियत बढ़ लगी है तो कहना बेटा अब आला हजरत की बारगाह में मत जाओ। जिधर देखो उधर अली, परदादा में अली, दादा में अली, भाई में अली, वालिद में अली, बेटी में अली, घर घर में अली। अब आला हजरत की चौथी शहजादी का नाम कनीज़े हुसैन। सुभान अल्लाह। कनीज़े। अब एक बचा नाम ना, एक बचा। क्या नाम बता दिए? ये याद रखना आज से आला हजरत की 5 शहजादी थी। सुभान अल्लाह। अब 5वीं शहजादी का नाम कनीज़े हसनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बोलो? हमने कहा मौला माजरा क्या है? जिधर देखो उधर अली, जिधर देखो उधर अली। हमने कहा आओ देखो आला हजरत इनके 3 दामादों के नाम सुनो। कितने? एक दामाद का नाम शाहिद अली। सुभान अल्लाह। आला हजरत के दूसरे दामाद का नाम हुसैन रजा। बेशक। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी के तीसरे दामाद का नाम हसनैन रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला
चलो हमने सोचा मजल भाई ठीक है, दादा में अली, परदादा में अली, वालिद में अली, भाई में अली, बेटी में अली, वालदा में अली, दामाद में अली। अब आगे बढ़े, लेकिन जब आगे बढ़े चलो पीर की बारगाह में, तो महाराणा मुतहरा गए। तो पीर की बारगाह में क्या देखा? तो आले रसूल अहमदी शहजादा अली, सैयदना आले रसूल अहमदी शहजादा अली। बिलग्राम शरीफ जाओ तो अली, कल्पी शरीफ जाओ तो अली, महबूब इलाही में जाओ तो अली, अजमेर मौला पहुंचे तो अली, बगदाद में गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो अली, और करबला में पहुंचे तो शहजादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने शेरे हिंदुस्तान। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम अहले बैत वाले हैं। बोलो मोहब्बत से बोलो। बेशक सहाबा के दुश्मन से हम ही लड़ते हैं। बेशक सहाबा के क्यों ना लड़े? बद्र में सहाबा, ओहद में सहाबा, खैबर में सहाबा, तबूक में सहाबा, यरमूक में सहाबा, खंदक में सहाबा, मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबा, ओहद की पहाड़ में सहाबा, जंग के मैदान में सहाबा, तपती रेत पर सहाबा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब अहले बैत ने बता दिया है, जो सहाबा को कहे गिरबान थाम। बेशक बेशक, लेकिन सहाबा के लिए कुछ फर्जी बोलते हैं, कुछ असली बोलने वाले हैं। जी जी, कुछ नकली हैं और कुछ असली हैं। असली सहाबा वाले हम हैं। कहो कैसे? तथहीर ने किताब लिखी, आओ दीन पर चले, सफा 39 पर लिखा, सहाबा से गुनाह, सहाबा से खता, सहाबा से बलात्कार। जोर से बोलो माअज़ल्लाह, अरे जोर से बोलो। तो कौन आया? अहले बैत का गुलाम निकला, पंजतनी याशिक निकला, हुसैन का मानने वाला निकला, हसन का चाहने वाला निकला, सभी लगाने वाला निकला, लंगर करने वाला निकला, मुहर्रम मनाने वाला निकला। और कैसे निकला? सहाबा को कहोगे जबान खींचे। कैसे निकला? एक जुमला में कहकर कनवा वालों, इन नाम निहाज सहाबा के मानने वालों को तुम पहचान लो। एक मौलाना जमात का कहलाने वाला बहुत बड़ा मौलवी कहता है अपने आप को, लेकिन उसके पास लोग गए, हजरत सहाबा को खताकार कहा जा रहा है, सहाबा को गुनाहगार लिखा जा रहा है, सहाबा को बलात्कारी कहा जा रहा है, क्या हो रहा है? तो उस मौलवी ने कहा कि अगर सहाबा को बलात्कारी कहा गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये किताब आला हजरत के वालिद माजिद इमामुल उलमा, जिनको आला हजरत फरमाते हैं जिनकी नजीर फकीर को दूर-ओ-दराज तक दिखाई नहीं, यानी जिनका नाम मैंने बताया अल्लामा नकी अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि औलिया में एक दर्जा वो होता है जो उस मकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के सदक़े में उनको महफूज अनिल खता कर देता है। तो जब औलिया महफूज अनिल खता, तो सहाबा जिनके लिए कहा गया सहाबा से खताएं हुई, सहाबा से बलात्कार हुए, माअल्लाह, टुंडवा वालों, जो मौला अली वाले हैं, बेशक वो अली का नाम लेने वाला झूठा होगा। सुभान अल्लाह। हम अरे वो उमर फारूक आज़म, फारिक़े हक़ व बातिल, इमामुल खुदा,
शिद्दत पे लाना। सुभान अल्लाह। खानकाए हशमतिया है, सिद्दीक़ अकबर का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, अफजलुल बशर उमर फारूक आजम का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नुरैन का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, दादा गंज बख्शली लाहौरी का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, बाबा फरीद गंज शकर का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, अलाउद्दीन अहमद साबिरे कलियर का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, मखदूम मशरफ का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, मसूद खादी का उर्स खानकाए हशमतिया में हो, और गरीब नवाज का उर्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहनशाह हिंदुस्तान का उर्स। अभी एक पीर साहब मिल जाए, सुन लीजिए बात याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? मैंने कहा दुआएं हैं, रब का करम है, मौला का शुक्र है। हाथ बढ़ाए। मैंने कहा सब दुआएं हैं। कहा आप हाथ चूमते थे 10 बोसी। मैंने कहा तुमने ख्वाजा की चौखट चूमना छोड़ दी, हमने तुम्हारे हाथ चूमना छोड़ दिया। मैंने कहा फर्ज है तुम्हारे हाथ चूमना। बोलो। अरे तुम गरीब नवाज की तुरबत ना चूमने दो तो हम तुम्हारे हाथ क्या चूमेंगे? बोलो। ये आजम फरमा रहे हैं संगे दरे जाना करता हूं। लेकिन इस झुकाने को सजदा कौन समझ रहा था? उटंगे पजामे वाला। तो ये देखो मजार पे सजदा करता है, रजा वाला सजदा करता है, अजमेर शरीफ में सजदा, कलियर शरीफ में सजदा, बहराइच शरीफ में सजदा, देवा शरीफ में सजदा, गुलबर्गा शरीफ में सजदा, औलिया के मजार को सजदा, औलिया की बारगाह में सजदा। तो मुफ्ती आजम ने हम सुन्नियों का जवाब दिया, अबे अंधे ये सजदा नहीं कर रहा है, सर को नजराने में सजदा न समझ नजदी सर देता हूं। लेकिन कल तक नजदी सजदा समझ रहे थे, अब सुन्नी मुल्ला कहलाने वाला सजदा समझ रहा है। चादर न चढ़ाई जाए। बोले क्या बोले? फतवा रज़विया में लिखा है एक चादर चढ़ाई जाए, फट जाए, चिर जाए, पुरानी हो जाए, ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए। अब मैंने कहा मैंने 14 साल में यह फतवा पढ़ लिया था। जी हक है। अब एक बात मैंने बताई, मुफ्ती आजम ने चादर चढ़ी लेकिन मना नहीं किया। हुज्जतुल इस्लाम के जमाने में चादर चढ़ी, मना नहीं किया। मुफस्सिर आजम के जमाने में चादर चढ़ी, मना नहीं किया। रेहाने मिल्लत के जमाने में चादर चढ़ी, मना नहीं किया। मुजाहिद मिल्लत के जमाने में चादर चढ़ी, मना नहीं किया। मैंने कहा इसका मतलब तो ये है इन्होंने फतवा रज़विया पढ़ी लेकिन समझी नहीं। बोलो है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताना जरा गौर से, चादर से रोक कौन रहा है? उटंगे पजामे वाला। अभी मैं दिल्ली गया था और ये चादर भी सरकार की गले में है। किनकी चादर है बोलो? शेखुल मशाइख महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए बाबा फरीद का रहे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? दिल्ली से निजाम आएंगे, वो मेरे आस्थाने की तामीर करेंगे। ये कौन है? ये बाबा फरीद के खलीफा अजल और अलाउद्दीन अहमद साबिरे कलियर शरीफ के बादशाह के पीर भाई। सुभान अल्लाह। और बाबा फरीद कौन है? ये ख्वाजा कुतुब महरोली शरीफ के खलीफा अजल हैं। सुभान अल्लाह। और ख्वाजा कुतुब कौन है? ये गरीब नवाज के खलीफा हैं। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो
तो मैं दिल्ली गया था तो लड़के आ गए, तो इत्तेफाक की बात होटल जो लिया वो होटल उनके मरघट के आगे था। मरघट जानते हो? अरे बोलो जानते हो जी। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं पहले भी गया और अब भी जाता हूं, पहले तो ये ऐसे थे। कैसे थे? तो मैं सोचता था महबूब इलाही की बारगाह में, हुजूर आप नाइबुन नबी हैं, हुजूर अपने वक्त के वली हैं, हुजूर इतने दर्जे पर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आपके ज़ायरीन को छोड़ते हैं, बड़ी परेशान करते हैं। लेकिन कोरोना आया, कोरोना और जमाती पे कहर आया जी। ऐलान होने लगा, कानपुर के लोग बैठे, इनसे पूछिए, कानपुर में ऐलान हुआ जो तबलीगी जमात को छुपाएगा अंदर कर दिया जाएगा, तो तबलीगी जमात को घर में जगह देगा अंदर कर दिया जाएगा, जो तबलीगियों का पता बताएगा उसको इनाम दे दिया जाएगा। मैंने कहा हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तुम्हारी विलायत पे कुर्बान, तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान, तुम्हारी चौखट पे कुर्बान, तुम्हारी अकीदत पे कुर्बान, तुम्हारी खानका पे कुर्बान। 1 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से इनको भगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुस्तफा के नूरे हैं, मुस्तफा के नूरे हैं, मुस्तफा के नूरे हैं। लेकिन आप, मैं पहले भी गया, लोगों से पूछा, सुन्नी वहां पर कुछ लोगों से पूछा, पहले तो बहुत डरते थे, लेकिन अब जाओ, क्या बात है, बड़े परेशान हैं। आप जाके चेहरे देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, गलत नहीं कर रहा, पूछ लेना जाके। ये मार महबूब इलाही की है। और अब जो कल तक कहते थे हम तबलीगी जमात मरघट के बहुत करीब हैं, उन्होंने बयान दिया भैया हमारा मरघट से कोई ताल्लुक नहीं है। ढूंढवा वालों समझ लो, कल मैदाने महशर में मेला होगा, जलसा होगा, महबूब इलाही भी होंगे, साबिरे पाक भी होंगे, वारिसे पाक भी होंगे, मखदूमे पाक भी होंगे, बाबा फरीद गंजे शकर भी होंगे, महमूद गाजी भी होंगे, साहिबे मदार भी होंगे, औलिया की जमात भी होगी, बादशाह हिंदुस्तान भी होगा, गौसे आजम भी होगा। तो वो क्या कहेंगे? कादरी है इधर आ जाओ, चिश्ती है इधर आ जाओ, वारसी है इधर आ जाओ, मदारी है इधर आ जाओ, नक्शबंदी है इधर आ जाओ, रज़वी है इधर आ जाओ, हशमती है इधर आ जाओ, और जो देवबंदी होंगे जहन्नम के फरिश्ते पकड़ रहे रहेंगे, इधर आओ इधर जहन्नम है, इधर आओ इधर जहन्नम है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हशमती, हशमती वहाबियों से लड़े, देवबंदियों से लड़े जी, तबलीगियों से लड़े, जमातियों का मुकाबला करे और खारजियों का मुकाबला करे, राफिजियों से मुकाबला करे और नासिबियों से मुकाबला करे जी। लेकिन उठाओ, इस टुंडवा के अंदर 1995 के अंदर दावत इस्लामी करने वाला कोई शेर था तो शेर हिंदुस्तान था। बेशक बेशक। उठाओ, ये बैठे हैं टुंडवा के लोग, इनसे पूछो। हाजी मंसूर साहब चले गए, वो गवाह थे। ये मासूम भाई बैठे हैं और जो पुराने लोग बैठे हैं, इनसे पूछो। अल्लाह इन टुंडवा के लोगों को सलामत रखे, आमीन। ये निकले नहीं, हम पाकिस्तानी तंजीम को नहीं मानेंगे। जिसने ये लिखा है मादअल्लाह, मदनी फूल पेशाब, मदनी फूल पैखाना, मदनी फूल वली, मदनी फूल मजी, मादअल्लाह। जिसने लिखा काबे शरीफ में हुजूर खड़े हैं, इलियास अत्तार खड़ा हुआ है, हुजूर इलियास अत्तार बैठा है, हुजूर खड़े हैं और हुजूर फरमाते इसको पहचान लो, दावत इस्लामी का अमीर इलियास कादरी है।
सुनो, 95 में रख किया शेर हिंदुस्तान ने, आंध्रा में रख किया शेर हिंदुस्तान में, बंबई के अंदर काम्बीकर स्ट्रीट के अंदर स्टेज लगाकर दावत इलियासी का रख किया शेर हिंदुस्तान में। अहमदाबाद तक इज्तिमा था। का हजरत चलिए आपको दावत दे रहे हैं, जो आप पूरा दावत इस्लामी के इज्तिमा की। हजरत ने फरमाया सुनो, 10 मिनट तकरीर किसी की नमाज पे होगी, रोजे पे होगी, फला पे होगी, फला पे होगी, फला पे होगी, नहीं जलसे की दावत देने आए तो हजरत ने फरमाया यहां तकरीर करवाते हो, अभी अहमदाबाद का इज्तिमा हो रहा, बुलाओ। सब नमाज पे बोलेंगे, रोजे पे बोलेंगे, ये हशमत अली का पूत अहमदाबाद की सरजमीन पर रद्दे वहाबिया पे बोलेगा। नहीं बुलाया। सुनो गणवा वालों, तटीर ने हमारे बाप को गाली नहीं दी, सुनो हमारे दादा को बुरा नहीं कहा, सुनो उसने सहाबा को कहा है, उसने औलिया को कहा है, उसने सलामे हुजूर को कहा है, उसने हुजूर की मिलाद को कहा है? लेकिन सुनो, मैं पूछना चाहता हूं टुंडवा वालों, हम एक लड़ाई शेर हिंदुस्तान का एक इख्तिलाफ दिखाओ, चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि फ्लैट की लड़ाई हो, मकान की लड़ाई हो, घर की लड़ाई हो, जायदाद की लड़ाई हो। सुनो ताजिए ताजिए पे ठोकने वालों, अबे ताजिए पे फतवा पूछना हो तो हम बता रहे हैं, सुनो जो आला हजरत का मसलक है वो हमारा मसलक है, जो आला हजरत ने बताया वो हम बता रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया असल रोजा इमाम आली मकाम तक बनाकर रखना 22 से बरकत है। पीलीभीत शरीफ का रोजा देखो, ताज़िया असल है। और खाली पीलीभीत शरीफ नहीं मुफ्ती साहब, कमो बेश मुझे 50 हिंदुस्तान के शहर के ताज़िए शरीफ दिखाए जो असल रोजा इमाम आली मकाम की तरफ और रिकॉर्ड लड़कों के पास मौजूद है, उठाओ। बंबई का कुर्ला का ताज़िया असल रोजा इमाम आली मकाम जी, मुमरा का ताज़िया असल रोजा इमाम आली मकाम, वसई महाराष्ट्र का ताज़िया असल रोजा इमाम आली मकाम, उठाओ। दावनगिरे का ताज़िया असल, धारवाड़ का ताज़िया कर्नाटक असल, आसनसोल का ताज़िया असल, कानपुर का ताज़िया असल, लखनऊ का ताज़िया असल, पिपरा शरीफ का ताज़िया असल, इतरौला कोंडा का ताज़िया असल। कितने बताओ जी, ये हशमतियों की काविशें हैं, लेकिन ये आला हजरत की याद में हुसैन की याद मिटाना चाहते हैं। सुनो, और आला हजरत ने फरमाया हमारा मौक़िफ़ भी यही है, और जो मुरवजा है अफ़आले नाजायज़ के साथ फतावा रज़विया का फतवा मौजूद है, जो आला हजरत ने कहा वही हम कहते हैं कि ये बिदअत अमली है। इनको उन वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों से क्या निस्बत? ये किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी, बेअदबी, तौहीन नहीं करते हैं जी। ये जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर आगे बढ़े, ये बात अगर आला हजरत के अलावा और कोई कह देता तो बड़ा ये क्या कह दिया? जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते। फिर आगे बढ़े, अफ़आले नाजायज को जो शामिल करते हैं वो बराए नादानी। अभी राशिद भाई का बच्चा है, गिलास गिर गया, मासूम भाई ने डांटा, छोटे भाई ने डांटा, हमारे शाहिद भाई ने डांटा, हट जा,
तो कहा मुफ्ती फरहान साहब बिल्ला ने, मुफ्ती फरदान साहब ने, रुक जाओ, नादान है, बच्चा है। जुमला देखिए आला और 3 मोहरे लगाई आला हजरत ने। कै मोहरे लगाई? जी हाथ उठाओ, अरे जोर से उठाओ, हाथ उठाओ। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसाला, या रसूल, नारे हैदरी। या अली, या अली। 3 मोहरे लगाई। पहली मोहर क्या लगाई? ये जो अफआल नाजायज लगा करते मुसलमान हैं। क्या लगाई? चलो भाई यही रुक जाते। नहीं, मुसलमान हैं। दूसरी मोहर लगाई सुन्नी है। चलिए यही रुक जाते। अरे भाई सुन्नी कह दिया आपने, अब आगे बढ़ जाते। नहीं, अभी भी नहीं रुके। इमाम अहमद रजा का कलम चल रहा है, आला हजरत का कलम चला। पहली मोहर लगाई मुसलमान हैं, दूसरी मोहर लगाई सुन्नी है, अब तीसरी और आखिरी मोहर लगाई अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। 3 मोहरे हैं और किसी बाप में दम नहीं है जो ये कह दे कि मुसलमान नहीं है। किसी मौलवी में दम नहीं है जो ये कह दे कि ये सुन्नी नहीं है। किसी में ये दम नहीं है जो ये कह दे कि अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कह रहे हैं, गली गली में कह रहे हैं, नगर नगर में कह रहे हैं। अली वालों का यही कहना है, अली वाले वली को भी मानते हैं, अली वाले सहाबा को भी मानते हैं, अली वाले ताबईन को भी मानते हैं, अली वाले तबे ताबईन को भी मानते हैं, अली वाले अइम्मा मुज्तहिदीन को भी मानते हैं, अली वाले जो नबी का गुलाम है उसको भी सबको मानते हैं। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, मैं एक बात और कह के गुजरना चाहूंगा। 15 साल हो गए। कितने साल हो गए कमोबेश? अरे जोर से बोलो। इस 15 साल में परेशान बहुत हैं। खानकाए हशमतिया को पकड़ना चाहते हैं, मुफ्ती के रूप में पकड़ते हैं, मौलवी के रूप में पकड़ना चाहते हैं, मुहद्दिस की आड़ लेकर पकड़ना चाहते हैं, शरीयत की आड़ लेकर पकड़ना चाहते हैं। पकड़ते जाते हैं, पकड़ने के लिए करीब आते हैं, करीब आते हैं, करीब आते हैं। अब पकड़ लिया तो आवाज आती है इनको नहीं पकड़ा है, अहमद रजा को पकड़ लिया। समझ रहे हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि एक भी मसले के अंदर शरा के एतबार से आला हजरत फिरंगी महल से मामला हुआ, किताबें आई, आला हजरत ने फरमाया आपका ये सवालात थे, हमने जवाब दे दिए, लेकिन रहे मुगल्लज़ात, न कल जवाब दिया न आज जवाब दे। सुन लीजिए, क्या टाइम हो गया भाई? क्या टाइम ज्यादा हो गया? 2:40 और फज्र का टाइम भी करीब है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेरे हिंदुस्तान की आमद भी है इंशाअल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग इंतजार में हैं वो चेहरे की जियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन वो हजरत को लेने जा रहे हैं, आप लोग बैठ जाए। जो लेने जा रहे हैं हजरत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए झूम के, अल्लाहुम्मा सल्ली। सुन लीजिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, टुंडवा वालों, खानकाहे हशमतिया में एक मसला ऐसा बताओ जो ये मसला रहा हो कि हमारे बाप को, हमारे दादा को, हमारे भाई को बुरा कहा है, हम नहीं माने। और खानकाए हशमतिया वो खानका नहीं जो डुप्लीकेट खानका है। मासूम मिल्लत को देखिए, सुभान अल्लाह। जो लोग जनादे शरीफ में गए वो भी जानते हैं, और लोग जो जनादे शरीफ में नहीं जा पाए वो भी जानते हैं। एक अल्लाह का बनाया हुआ वली होता है और एक जनता का कहा हुआ वली होता है।
जनता वली नहीं बना सकती है। मैंने इंदौर के अंदर कहा था एमपी बना सकती है, एमएलए बना सकती है, चेयरमैन बना सकती है, मेंबर बना सकती है, पार्षद बना सकती है, लेकिन जनता वली कहां से बनता है? नादे अली जम्मदर अजाइब तजिदहु औनल लफन नवाइब कुल्लु हममिन व गम्मिन बेनबुव्वते का या रसूल अल्लाह बेवलायते का या अलियो या अलियो या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुस्तफा के नूरे हैं, मुस्तफा के नूरे हैं, शहजादे नबीर मज़हर आला हज़रत। ये जनता के बनाए हुए वली होते हैं, लेकिन जो इसको रब वली बनाता है, जिसको मुस्तफा बनाता है, जिसको अली बनाता है, तो वो महकता रहता है। कैसा महकता है? तो देखो, जिस गांव में चले जाए वो गांव महकने लगे, जिस वादी में चले जाए वो वादी महकने लगे, जिस नगर में चला जाए वो नगर महकने लगे। मासूम मिल्लत को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक करामत नहीं, सुबह शाम वहां पेशिया पड़ रही, सुभान मन्नतें पूरी हो रही है, मुरादे लोग मान रहे, मुरादे उनकी पूरी हो रही है जी। अभी मुहर्रम शरीफ के अंदर जो ये मुहर्रम गुजरा है, हजरत की तुरबते पाक एक नहीं बल्कि हजारों लोग गवाह हैं। पिपरा माहिम का पूरा कुर्बो जवार मौजूद है। जागते की आंखों की हालत से लोगों ने देखा कि तुरबत अतर ऐसे ऐसे हिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो है जिसको अल्लाह ने वली बनाया। सुभान अल्लाह। उठाओ मशहूर मिल्लत को देखो, 13 महीने पीलीभीत शरीफ में रहे। कितने महीने रहे बोलो? 13 महीने। अब 13 महीने के बाद जब कब्र खुली तो क्या देखा? जिस्म वैसा ही, कफन वैसा ही, दाढ़ी मुबारक वैसा ही, सुभान अल्लाह, दस्ते पाक वैसा ही, कदमे पाक वैसा ही। 13 महीने पीलीभीत शरीफ में रहे और अब सिद्धार्थ नगर 600 किलोमीटर दूरी पे लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुजूर माजरा क्या है? 3 दिन में सड़ जाता है, 3 दिन में गल जाता है, 3 दिन में मर जाता है, 3 दिन में फट जाता है। कहा ये नाइबे मुस्तफा है और इसका आलम तो ये होता है, क्या महकते हैं महकने वाले, पू पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब बात आ गई है, सुन लो। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरे वालिद हैं और मैं ख्वाब तकरीर में बयान नहीं करता, लेकिन एक ख्वाब मैंने वाकया मासूम मिल्लत का मैंने हजरत के जनाजे शरीफ में बयान किया था। हजरत के पास मैं गया तो हजरत ने फरमाया एक शैदानी आती थी, उनका रंग जो था सौला था। क्या था? तो कहा मुझे जहन में ख्याल गुजरा कि सैयद लोग सौले नहीं होते। फरमाया रात में मैं लेटा तो रात में जब मैं लेटा तो मेरी किस्मत जागी। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ फरमा है। हुजूर की जानुए मुबारक पर एक साहबजादे या साहबजादी तशरीफ फरमा है, रंग सौला है। हुजूर फरमाते हैं ये भी मेरे शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया उस दिन से मैं उनका अदब करने लगा और तौबा कर। अब सुनो, ये मैंने ख्वाब हजरत मैंने नहीं देखा, हजरत ने मुझे बताया था। ये हजरत के जनाजे पिपरा माहिम शरीफ में मैंने बयान किया। लेकिन मैं ख्वाब बयान इसलिए नहीं करता हूं कि अत्तारियों का पूरा मसलकी ख्वाब पर जी, पूरा मसलकी ख्वाब पर, लेकिन आला हजरत को जब पढ़ा फरमाया मैंने ख्वाब बयान किया, फला को देखा, फला को बड़ा तफसील वाक़या लिखा। फरमाया हुजूर की सुन्नत पे अमल करते। सुभान अल्लाह। सहाबा तशरीफ लाते तो हुजूर इरशाद फरमाते कि आप लोगों में किसने ख्वाब देखा? तो जो सहाबा किराम कहते तो आप उनको समाअत फरमाते और उसकी ताबीर सुभान अल्लाह। अता।
तो फरमाया फकीर इस सुन्नत करीमा पे अमल करते हुए बयान किया। तो अब एक मेरा भी ख्वाब सुन, सुभान अल्लाह। शायद पूरी जिंदगी में हो सकता भैया मैंने कहीं अपना बयान देखा हुआ ख्वाब बयान किया हो, मैं 100% तो गारंटी, लेकिन शायद मैंने कहीं बयान नहीं किया, इसलिए इसी बुनियाद पर। लेकिन मैं हजरत सरकार मासूम मिल्लत के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में था। सुभान अल्लाह। तो गारे हिरा शरीफ की ज़ियारत से गए ज़ियारत के लिए, वहां मीराद पाक पढ़ी और तकरीबन 1 घंटा, और आप भी साथ सुभान अल्लाह मिलाद शरीफ रही। और उसके बाद मिलाद पाक खत्म करके मैं जब क़यामगाह शारे सिद्दीन पर वापस आया, शारे सिद्दीन पर क़याम था उस जमाने में। हज में पहले दूर ठहरा देते थे, तो टूर वाले ने थोड़ा दूर ठहराया, लेकिन हज के बाद फिर होटल इब्राहिम खलील होटल था, उसमें ठहराया। तो मैं जब आ गया तो हजरत के सामने वाला कमरा मेरा, तो मैं उसमें गया और मेरी हमशीरा, मेरी ज़ौजा भी मेरे साथ थी। ग़ज़वान मियां गालिबन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के रहे हुए, 1 साल आप भी साथ थे। तो मैं आके नमाज इशा पढ़ी, और मेरा उसूल था हजरत के कमरे के सामने एक सोफा ऐसी पड़ा था, और कुछ बरेली शरीफ के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शेरे हिंदुस्तान, आमदे शेरे हिंदुस्तान, आमदे शहजादे शेर में शेर सुन्नत, आमदे शेरे हिंदुस्तान, आफते जाने वहाबियत, आफते जाने सुने कुल्लियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुस्तफा के नूरे आए, मुस्तफा के नूरे आए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हशमती शमशीर, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा। हजरत की आमद है, और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक पर साबित कदमी अता फरमाए, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह ख्वाब फिर किसी और तकरीर में इंशाअल्लाह बयान होगा। बस 2 जुमले और सुन लीजिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मासूम मिल्लत, नबीरा मज़हर आला हज़रत, शहजादे नासिर मिल्लत, शहजादे शेर हिंदुस्तान, आमदे शेर हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती आज़म पीलीभीत, मुफ्ती आज़म पीलीभीत, मुफ्ती आज़म पीलीभीत, आमदे शेर हिंदुस्तान। हजरात तशरीफ रखिए। बस इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह फिर वक्त होगा तो बात की जाएगी। बस आला हजरत की वसीयत सुन लो, और वसीयत सुनने के बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह शहजादे मज़हर आला हजरत मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ का आप तकरीर और खिताब समाअत फरमाएंगे। इसलिए कि आप भी 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। दुनवा के अंदर जो सुन्नियत थी उस सुन्नियत को बरकरार रखिए। और सुन्नियत और ईमान क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं,
मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में चल जाएं बेदीनों के या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाती हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाती हैं, देव के बंदों से हमको क्या करा, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आला हज़रत का मसला क्या है। वहाबियों पे सख्ती करो, देवबंदियों पे सख्ती करो, तबलीगियों पे सख्ती करो, राफिदियों पे सख्ती करो, नासिबियों पे सख्ती करो, जमातियों पे सख्ती करो। लेकिन इस वक्त के अंदर मुसलमानों, मौलवियों का हाल दूसरा हो चुका है, मौलवियों का हाल अजीब हो चुका है। उनका हाल ये है, वो तो बस नहीं, कई मौलवी ये ऐलान कर रहे हैं, हालात बड़े खराब हैं, देवबंदी से इत्तेहाद कर लिया जाए, वहाबियों से इत्तेहाद कर लिया जाए। अभी कई मौलवी मुझे मिले थे दिल्ली के अंदर, मैंने कहा तुम इत्तेहाद करो, न हमारे बुजुर्गों ने इत्तेहाद किया, न हम किसी खबीस से इत्तेहाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथ देवबंदी के हाथ में नहीं जाएगा, वहाबी के हाथ में नहीं जाएगा, राफिजी के हाथ में नहीं जाएगा, नासिबी के हाथ में नहीं जाएगा, ये हाथ हुसैनी हाथ है, हुसैनियों के हाथ में जाएगा। लेकिन अफसोस ये है, वहाबियों से इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, लेकिन सुन्नी कव्वाली वालों का रद्द हो रहा है, सुन्नी ताज़ियों वालों का रद्द हो रहा है, सुन्नी मजार पे जाने वालों का रद्द हो रहा है, सुन्नी चादर चढ़ाने वालों का रद्द हो रहा है, सुन्नी मजार के चूमने वालों का रद्द हो रहा है, सुन्नी अजमेर शरीफ जाने वालों का रद्द हो रहा है। अभी एक मौलवी ने कहा, ये नमाजें नहीं पढ़ते हैं, अजमेर जाते हैं अजमेर, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, अजमेर जाते हैं अजमेर। ये मौलवी नहीं बल्कि ये तत्हीरी बोली है। ने भी अपनी किताब में लिखा था कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, अजमेर जाते हैं। तो मैंने तत्हीरी मुल्ला से एक जलसे में कहा था, अबे मरदूद, अगर ये कहता कि शराब पीते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो समझ में आता है, अगर ये कहता बाजार जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते समझ में आता है, अगर ये कहता शादी में जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते समझ में आता, अगर ये कहता घूमने जाते हैं, नाच गाने में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते समझ में आता है। लेकिन ये कह रहा अजमेर जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा चल मेरे साथ आ, अजमेर शरीफ में देख ले, फरकाबाद का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, आंध्र और गुजरात का मुसलमान, बिहार और बंगाल का मुसलमान जब अताए रसूल में पहुंचता है, गरीब नवाज के गुंबद के नीचे पहुंचता है, जब छठी शरीफ में पहुंचता है, अहाताए नूर में पहुंचता है, तो क्या देखता है, शाहजहानी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, औलिया मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अकबरी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, संदली मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो नमाज नहीं भी पढ़ता है वो वुजू करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन ये कहते हैं अजमेर शरीफ जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अजमेर शरीफ जाते हैं वो नमाज जी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। और जो नहीं भी पढ़ते हैं गरीब नवाज की निगाह होगी इंशाअल्लाह, बेशक बेशक, गरीब नवाज की निगाह होगी इंशाअल्लाह। बस एक जुमला और जहन में आ गया है, बस चलते चलते आपको बता दूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं मादल्ला, एक मौलवी आया कि ये कव्वाली वाले मसलक आला हजरत से खारिज। मुझे बताया कि हजरत हमारे शहर में कहता है जो कव्वाली सुनते हैं वो खारिज, जो औरतों को मजार पे ले जाते हैं वो मसलक आला हजरत से खारिज, जो ताज़िया शरीफ रखते हैं वो मसलक आला हजरत से खारिज। आओ जरा आओ, हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख आदमी पर डे गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा है। कितना आदमी जाता है? मेरी रिपोर्ट नहीं है, अलग अलग लोगों ने बताया। साबिरे पाक, बारिश से पाक, महबूबे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कव्वाली हो रही जी पर एयर यानी साल में करोड़ों सुन्नी मुसलमान अजमेर शरीफ जाता बेशक, और करोड़ों लोग सुनते हैं जी। तो सबको तूने मसलक आला हजरत से। फिर आगे बढ़िए, 6 लाख
72,000 एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव हैं हिंदुस्तान में। 4,40,000 या 42,000 गांवों में सुन्नियों ने ताजिया शरीफ रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 4,62,000 जी, 4 लाख। तो अब मुझे बताओ, ये भी मसलक आला हजरत से खारिज, और जो औरतों को मजार पे लेके जा रहे हैं वो भी। तो मैंने कहा दाखा, क्या बात है। तुम बचे। अबे मसलक आला हजरत को समझ ही नहीं पाए। अगर खारिज होता तो कव्वाली सुनने वाले को आला हजरत खिलाफत नहीं देते। जी, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर खारिज होता तो मुफ्ती आजम कव्वाली सुनने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बेशक। अगर खारिज होता तो मुशाहिदे मिल्लत फरीदे मिल्लत कव्वाली सुनने वाले को खिलाफत। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत हुसामुल हरम है। बेशक। अस्सवारिमुल मुंदिया जी, अला मकरे शयातीनी देवबंदिया। हक है। ये वो है जो गुस्ताख खुदा व रसूल, मुर्तद्दीन, देवबंदी, राफिदी, इनसे दूर रहना। इसका नाम क्या है? आला हजरत। इसका नाम क्या है? लेकिन सुन लो, मैं कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, आज जो खानकाहे आला हजरत से दूर हो रही है, उसमें एक बड़ी वजह तुम लोगों की तकरीरें हैं। जी, जी, डायरेक्ट तुम सुन्नी खानकाहों के अंदर आला हजरत का नाम लेकर रद्द करते हो। वो लोग तुम्हारे मुखालिफ नहीं होते, वो डायरेक्ट आला हजरत को गालियां बकते हैं। माज़अल्लाह। उठाओ पीलीभीत शरीफ, 90% पीलीभीत शरीफ, बरेली शरीफ के गांवों में सुन्नी मुसलमान हैं। जी, कौन है? और सब ताजिया वाले। अब हमारे वहां पीलीभीत शरीफ में बहुत बड़ा लाखों का जुलूस होता है, लेकिन वो सरकारों की याद भी मना रहे हैं और आला हजरत को मानते हैं। आला हजरत की उर्स में जाते हैं, आला हजरत के मजार पे चादर चढ़ाते हैं। अभी डायरेक्ट फतवा बताओ तो वो तुम्हें गाली नहीं देंगे, वो डायरेक्ट गाली आला हजरत को देंगे। माज़अल्लाह। और यही काम हो रहा है। जी, यही काम अभी बरेली शरीफ के करीब गांव के रहने वाले लोग मेरे पास आए और बरेली शरीफ सिटी के लोग आए। कहा हजरत एक बात बताइए, क्या ताजिए वाले सुन्नी नहीं है? मैंने कहा भाई तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिख दिया कि मुसलमान भी हैं, सुन्नी भी हैं और अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अच्छा फतवा दीजिए। मैंने फतावा रज़विया शरीफ मंगवाई, उनको फतवा दिया। उस फतवे को उन लोगों ने कई हजार की तादाद में शाये कराया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमा दिया है, जो वसाया शरीफ के अंदर, वो सुनकर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि मैं 14.25 बरस से यही बताता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूं। क्या बताते रहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर हैं, उनसे सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए। फरमाया रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन, उनसे हम रोशन हुए। अब हम तुमसे ये कहते हैं कि ये नूर हमसे ले लो और तुम हमसे रोशन हो जाओ। रोशन
रोशन हो जाओ। तो हमने पूछा आला हजरत से, हुजूर हम रोशन होना चाहते हैं, रोशनी कैसे मिलेगी? आला हजरत फरमाते हैं देवबंदी हुए, वहाबी हुए, राफजी हुए, कादियानी हुए, चकलालवी हुए, कर्ज कितने ही फिरके हुए, ये सब भेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में है, इनके हमलों से अपना ईमान को बचाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनके दोस्तों से सच्ची ताज़ीम और उनकी तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत जिसको बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के अंदर अदना गुस्ताख पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही अजीज हो, मौलवी हो, पीर हो, मौलाना हो, बाप हो, अजीज हो, भाई हो, चचा हो, बेटा हो, पटीदार हो, लेकिन उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। क्या मतलब? आला हजरत फरमाते हैं ये उठाओ, अगर वो नबी का नबी हाथ डालो निकालो मक्खी की तरह। तुम पहले आशिक़ रसूल थे लेकिन अब नबी के गद्दार हो गए, चलो हम तुम हमारे नबी। मौलवी साहब बर्बाद हो गए, तुम मौलवी साहब को निकालो। मौलाना साहब पहले हम आपकी ताज़ीम करते थे लेकिन आप नबी वाले नबी, हमारे नबी, चलिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप आगे बढ़िए। भाई हो, पटीदार हो, माँ हो, टुडवा वाला हो, गुरसाएगंज वाला हो, कोई हो, अगर नबी के रास्ते से हट जाए उसको दूध में मक्खी की तरह निकालो, फेंक दो। फरमाते हैं मैं पौने 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा, इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूँ, अल्लाह अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा, नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो और कौन हो। इसलिए इन बातों को खूब सुन लो, हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, अब मैं कब्र से उठ के बताने नहीं आऊंगा। अब तुम ये नहीं कह सकते हो आला हजरत से हुजूर बरेली गया था, मुझे मालूम नहीं, आपके मजार पे गया था, मुझे पता नहीं, आपके उर्स में गया था, पता नहीं चला, आपके वहां गया था लेकिन मालूम नहीं। आला हजरत वसीयत में फरमाते हैं खूब सुन लो, हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, अब मैं कब्र से उठकर बताने ना आऊंगा। जिसने इसे सुना और मान लिया उसके लिए नूरो निजात है, और जिसने नहीं माना उसके लिए जुल्मत व हलाकत है। अब आओ, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की ये वसीयत 1 महीना पहले की है, लेकिन आला हजरत मुजद्दिद आज़म फाज़िल बरेलवी जिनके लिए कहने वाले कह रहे थे दिल में बसा है क़यामत ज़ेबा, हम ये सुन्नत आला हजरत, चश्मे तमन्ना महव सरापा, हम ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के बहा बड़े, फाड़ दिए हर एक के चबड़े, खंजरे खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला हजरत, सानी यदा पैरूने मस्जिद, जुम्मा के दिन दिलवाई मुजद्दिद, सुन्नत मुर्दा कर दी जिंदा, हम ये सुन्नत आला हजरत। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का विसाल करीब है, 12 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, जुम्मतुल मुबारका का दिन है, 25 सफर की तारीख है, जिस सफर में आला हजरत का कुल करते हो, कुल का वक्त करीब आ रहा है, 2:38 बजने वाले हैं। आला हजरत मुजद्दिद आज़म फाज़िल बरेलवी इस दुनिया से दारे फानी की तरफ सफर फरमा, दारे बाकी की तरफ सफर फरमा रहे हैं। मुजद्दिद आज़म तशरीफ ले जा रहा है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कलम लाओ, कागज लाओ, कलम लाओ, कागज लाओ, कलम लाओ, कागज लाओ, कलम लाओ, पेश लाओ। लोग हाजिर हुए, हुजूर ये कलम है, हुजूर ये कागज है। अब आला हजरत ने कलम पकड़ा और कागज पे चलाना शुरू कर दिया। ऐ लोगों, हत्तल इम्कान इत्तिबाए शरीयत ना छोड़ो, मेरा दीन व मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्द से अहम फर्ज है। अल्लाह तौफीक दे। फकीर अहमद रजा कादरी 25 सफर जुम्मतुल मुबारका, ये आला हजरत का आखिरी बयान है, ये आला हजरत की आखिरी तहरीर है, ये आला हजरत की आखिरी वसीयत है। आला हजरत ने ये नहीं लिखा मेरी औलाद से जाहिर होगा, मेरे खलीफा से पूछना, मेरे मुरीद से पूछना, मेरे खानदान से पूछना, मेरे मुरीदों की खानका से पूछना, पीलीभीत शरीफ वालों से पूछना। आला हजरत फरमाते हैं मेरा दीन व मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, और सुन लो जो इस पर मजबूती से कायम रहा उसके लिए नूरो निजात है। वो रोशन हो गया, 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 और जो इसमें नहीं माना वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। और किससे रोशन हुआ? जिसके लिए आला हजरत फरमाए सुबह तैबा में हुई बख्ता है बाड़ा नूर का, सबका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का।
वाले की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह हमें और आपको इसी नूर वाले से मोहब्बत दे। अस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।